हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई और रेलवे की जो विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम लोग भारत और उसके पड़ोसी देश तथा जलीय सीमा से साझा होने वाले देशों के बारे में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर जो भी विद्यार्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है 6100 किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया है 15,200 किलोमीटर, तीसरा विकल्प दिया गया है 7516.6 किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 3488 किलोमीटर। तो जो भारत है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर जो दिया गया है विकल्प में, ये है भारत की जलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा की लंबाई, ये मुख्य स्थलीय भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है। मुख्य स्थलीय भाग जो है भारत का, उसकी जो सागर से सीमा साझा होती है वो लंबाई है 6100 किलोमीटर और भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जिसमें पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से जब द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाता है, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर और जो ये चौथा विकल्प दिया गया है 3488 किलोमीटर। तो 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है चीन के साथ। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के द्वितीय प्रश्न की तरफ। आज का द्वितीय प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्यों की सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और ना ही सागर से छूती है। तो विकल्प दिए गए हैं इसमें 6, 7, 5 और 8। तो जो भारत के राज्य हैं तो वो हैं 6, जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है और ना ही सागर के साथ सीमा साझा होती है। तो वो राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही संलग्न राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही सागर से स्पर्श करती है या सागर से छूती है। तो सही विकल्प हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन के साथ साझा नहीं होती है। तो विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरियों में विभाजित करने के बाद एक बन गया, दक्षिण में जो राज्य है वो बन गया जम्मू कश्मीर और उत्तर में जो राज्य है वो बन गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर का 2019 में विभाजन हुआ, एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसकी सीमा जो है चीन के साथ साझा नहीं होती है। वर्तमान में लद्दाख राज्य की सीमा चीन के साथ साझा होती है। इसी प्रकार से सिक्किम राज्य की भी सीमा चीन के साथ साझा होती है, हिमाचल प्रदेश की भी सीमा चीन के साथ साझा होती है और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा चीन के साथ साझा होती है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के चतुर्थ प्रश्न की तरफ। चतुर्थ प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पहला विकल्प दिया गया है सिक्किम, द्वितीय विकल्प दिया गया है मिजोरम, तृतीय विकल्प दिया गया है मेघालय, चतुर्थ विकल्प दिया गया है त्रिपुरा। तो इसमें सही विकल्प है डी, त्रिपुरा जो भारत का राज्य है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। आज का पाँचवां प्रश्न दिया गया है, नेपाल की अवस्थिति किन दो देशों के मध्य पाई जाती है। तो नेपाल देश जो है, नेपाल और भूटान, तो नेपाल और भूटान जो देश हैं, इनकी अवस्थिति भारत और चीन के मध्य में, उत्तर में है चीन और दक्षिण में है भारत। तो इन दो देशों के मध्य में नेपाल और भूटान की अवस्थिति भू आबद्ध देशों के रूप में पाई जाती है। भू आबद्ध देश के रूप में इनकी अवस्थिति पाई जाती है, नेपाल और भूटान की। नेपाल और भूटान की अवस्थिति भारत और चीन के मध्य भू आबद्ध देश के रूप में पाई जाती है। तो इसमें पूछ रहा है नेपाल की अवस्थिति किन दो देशों के मध्य में है, तो सही विकल्प हो जाएगा भारत और चीन। बढ़ते हैं आज के छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं करता है। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं करता है। विकल्प दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो इसमें भारत का जो मेघालय राज्य है वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमुख राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, भूटान के पूर्व में अवस्थित है, भूटान के दक्षिण में है असम और दक्षिण पश्चिम में है पश्चिम बंगाल और सबसे पश्चिम में पड़ता है सिक्किम। तो चार राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करता है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा उभयनिष्ठ नहीं करता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न दिया गया है, भारत म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है। विकल्प दिए गए हैं 699 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर और 1643 किलोमीटर। इसमें दो विकल्प दिए गए हैं सेम, तो इसमें एक को चेंज कर लेते हैं, 1649 से कर लेते हैं क्योंकि दो विकल्प सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जो 699 किलोमीटर सीमा है ये भूटान के साथ भारत की लगती है। इसी प्रकार से 1751 जो दिया गया है ये नेपाल के साथ सीमा इतनी साझा होती है। 1643 किलोमीटर जो है ये म्यांमार के साथ साझा होती है और 1649 किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं होती है। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न दिया गया है, काला पानी क्या है जो भारत और नेपाल के बीच अक्सर विवाद का एक कारण रहता है। विकल्प दिए गए हैं हिमनद, ग्लेशियर है ये, चारागाह है ये, चोटी है या शिखर है और घाटी है। तो काला पानी जो जगह है ये एक घाटी है जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जो जिला है वहाँ पर यह घाटी पाई जाती है जो कैलाश मानसरोवर मार्ग पर अवस्थित है। जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है वहीं पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो इसको लेकर भारत और नेपाल के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार से एक और विवाद का बिंदु है भारत नेपाल के मध्य, वो है सुस्ता। दूसरा जो विवाद का बिंदु है वो है सुस्ता। बढ़ते हैं आज के नवें प्रश्न की तरफ। नवां प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। इसमें विकल्प दिए गए हैं मैकमोहन रेखा, जॉनसन रेखा, मैकडॉनल्ड रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। मैकमोहन जो रेखा है इसका निर्धारण भारत और चीन के मध्य, भारत के पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से भारत और चीन के मध्य पश्चिमी क्षेत्र को लेकर दो सीमा रेखाओं का उल्लेख मिलता है। तो जब भारत में ब्रिटिश शासन हुआ करता था उसने चीन के साथ मिलकर सीमाओं को निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें दो प्रस्ताव दिए गए थे। एक था जॉनसन प्रस्ताव और दूसरा था मैकडॉनल्ड प्रस्ताव। तो जिसमें भारत जो है जॉनसन प्रस्ताव को मानता है, और चीन क्या है, चीन मैकडॉनल्ड प्रस्ताव का समर्थक है। चीन मैकडॉनल्ड प्रस्ताव का समर्थक है। तो इसी
के कारण भारत और चीन के मध्य जो लद्दाख वाला क्षेत्र है और अक्साई चिन्ह का क्षेत्र जो है वहाँ पर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है 1947 में, तब रेड क्लिफ पंचाड द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, तो जिसकी अध्यक्षता करते हैं रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता के कारण ही भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाओं का नाम पड़ा रेड क्लिफ लाइन। तो इसमें क्या है, विकल्प डी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न दिया गया है, ग्रेट चैनल द्वारा भारत किस देश से पृथक होता है। विकल्प दिए गए हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये जो सारे देश हैं ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्रेट चैनल द्वारा भारत किस देश से पृथक होता है। तो ग्रेट चैनल द्वारा भारत इंडोनेशिया से पृथक होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न दिया गया है, मालदीव भारत से किस चैनल द्वारा अलग होता है या पृथक होता है। विकल्प दिए गए हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो जो मालदीव है भारत के लक्षद्वीप का मिनीकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। इसी प्रकार से 10 डिग्री जो चैनल दिया गया है ये अंडमान और निकोबार को एक दूसरे को अलग करता है, जिसके बीच का जो चैनल है इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। इसी प्रकार से 11 डिग्री जो चैनल है इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, और 9वां जो चैनल है इसका भी कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। पढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की जो जलीय प्रादेशिक सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील, इसी प्रकार से 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील और 100 समुद्री मील। तो जो भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई है 12 नॉटिकल मील। इसी प्रकार से 200 जो नॉटिकल मील है ये है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसी प्रकार से 200 ये 24 समुद्री मील जो है ये होता है संलग्न क्षेत्र। ये है संलग्न क्षेत्र। 12 समुद्री मील होता है प्रादेशिक क्षेत्र और 200 समुद्री मील होता है ये होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। तो इसमें जो भारत के राज्य हैं उसमें पूछ रहा है कि कितने राज्य अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात राज्य, गुजरात के बाद दमन और दीव जो द्वीप समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, गुजरात तो हो चुका है, गोवा के बाद आता है कर्नाटक और केरल। साथ ही साथ पांडिचेरी का जो क्षेत्र है, पांडिचेरी का भी एक जिला अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। किंतु हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस प्रश्न में जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो मुख्यतः भारत के गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल जैसे राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं मेडागास्कर, सेशल्स, होल्सू, न्यूमूर। मेडागास्कर जो द्वीप है ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्व में अवस्थित है,
जो हिंद महासागर में अवस्थित है। इसी प्रकार से सेशल्स भी हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, ये भी हिंद महासागर में अवस्थित है। और होन्शु जो द्वीप है ये जापान का एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसी प्रकार से न्यू मूर जो द्वीप है गंगा नदी के मुहाने पर ये, या गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पर इसकी अवस्थिति पाई जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो होन्शु द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है, इसकी अवस्थिति पाई जाती है प्रशांत महासागर में। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न दिया गया है, भारत और चीन के मध्य कौन सीमा स्थित है? तो भारत और चीन के मध्य कौन सीमा स्थित है? विकल्प दिए गए हैं पीओके, एलओसी, एलएसी और डूरंड लाइन। तो पीओके जो है वर्तमान में पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, और एलओसी जो है भारत और चीन के मध्य कंट्रोल लाइन है। इसी प्रकार से एलएसी जो लाइन है भारत और चीन के मध्य कंट्रोल लाइन के रूप में इसे जाना जाता है। लाइन एक्चुअल कंट्रोल के रूप में भारत और चीन के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में इस सीमा का निर्धारण किया गया है। और डूरंड लाइन जो है ये भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, चीन के साथ ये एलएसी सीमा का निर्धारण किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।